A very good evening to all my dear students. Welcome to my YouTube channel. बेटा आज हम रामायण की कहानी का छठा भाग करेंगे। उससे पहले मैंने जो 1 से 5 तक के भाग रामायण की कहानी के किए हुए हैं उनका मैं संक्षेप में आपको प्रसंग बताना चाहूँगी कि उसमें विशेष रूप से हैं क्या। तो उन प्रसंगों में भगवान राम का जन्म है, ताड़का वध है, सीता जी का अवतरण, भगवान राम और सीता जी का स्वयंवर, कैकेयी के 2 वर जिसके फलस्वरूप श्री राम जी का वनवास में जाना, वनवास के दौरान शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम जी द्वारा खाए जाना, सीता माँ का हरण, ये महत्वपूर्ण घटनाएं। और इसके बाद सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी द्वारा लंका जाना और उनका पता लगा करके वापस लौट के आना। इतनी मैंने कथा 1 से 5 तक के भागों में विस्तार के साथ सुनाई है। अगर आपको विस्तार से सुनना है तो आप उन भागों में जाके जो चैनल है उसमें आप जाके विस्तार के साथ सुन सकते हैं। आज के छठे भाग में हम सुनेंगे कि कैसे हनुमान जी ने लंका से लौटकर भगवान राम को संदेश सुनाया और लंका पर राम की सेना ने कैसे आक्रमण किया, रावण के भाई कुंभकर्ण और इंद्रजीत के साथ हुए भयंकर युद्ध का वर्णन करेंगे। इसके बाद रावण का अंत, विभीषण का राज्याभिषेक और वनवास समाप्त कर राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या लौटना, ये सब आज की कथा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लंका से लौटने के पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने सीता की दुर्दशा के बारे में राम को बताते हुए कहा कि अशोक वाटिका में माता सीता उन्हें हर पल याद करती हैं। वह गहरे दुख में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। राम ने हनुमान के इस वीरतापूर्ण कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब बहुत उनकी प्रशंसा की, उन्हें बहुत ही बड़ा काम किया। परंतु वह सीता के परेशानियों के बारे में जानकर चिंता के सागर में डूब गए और उन्हें रावण की कैद से जल्दी छुड़ाने के लिए योजना तैयार करने लगे। राम को चिंताग्रस्त देखकर सुग्रीव ने उन्हें मदद करने का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों मिलकर लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। राम और सुग्रीव एक विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे जा पहुँचे, परंतु वहाँ समुद्र की अनंत जलराशि को देखकर वे सोच में पड़ गए कि इसे कैसे लांघा जाए। सभी ने मिलकर समुद्र के ऊपर एक पुल बनाने की योजना तैयार की। सुग्रीव की विशाल वानर सेना घने जंगल के अंदर पहुंचकर वहां से बड़े बड़े पत्थर और वृक्षों को खींचकर समुद्र के किनारे लाना और उससे पुल का निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बन गया। इसी दौरान रावण का छोटा भाई विभीषण, जिसकी रावण हत्या करना चाहता था, उसने राम के निकट पहुंचकर उनके चरणों में शरण ली।
रावण विभीषण से इसलिए क्रोधित था क्योंकि विभीषण ने उसे सीता को राम के निकट पहुंचाने की सलाह दी थी। राम विभीषण से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और आगे बढ़कर अपने हृदय से लगाने के पश्चात उनके जीवन की सुरक्षा का वचन दिया। तत्पश्चात समुद्र पार कर लंका पहुँचने के पश्चात भगवान राम ने अपनी वानर सेना को लेकर लंका पर चारों तरफ से भीषण आक्रमण करने का आदेश दिया। सभी योद्धा नगर की ओर बढ़े और जहाँ पर जो भी राक्षस दिखाई दिया उसका उसी क्षण संहार कर दिया। रावण ने राम की सेना का सामना करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। दोनों ओर से घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के हजारों सैनिक मारे गए। पहले दिन के युद्ध ने रावण के सबसे साहसी पुत्र इंद्रजीत को क्रोधित कर दिया। इंद्रजीत मायावी बल पर अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों इंद्रजीत के बाणों के आगे असहाय महसूस करने लगे क्योंकि उन्हें बाणों के आने की दिशा की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर राम के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। जब इंद्रजीत ने घमंड से चूर होकर रावण से कहा कि उसने राम और लक्ष्मण दोनों को मार दिया, तो यह सुनकर रावण बहुत खुश हुआ। परंतु अभी राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर पश्चात उन्हें होश आ गया। वे शीघ्र ही रावण के लिए विरोध में आक्रमण के लिए उठ खड़े हुए। रावण के द्वारा आक्रमण की बात सुनकर भगवान राम भी आक्रमण के लिए तैयार हो गए। आवेश में आकर वह भी युद्ध के मैदान में पहुंचा। रावण ने अपने रण कौशल से हर ओर तबाही मचा दी। लक्ष्मण भी बेहोश हो गए थे। यह देखकर राम युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करने पहुंचे। उनके द्वारा चलाए तीक्ष्ण बाणों ने रावण के रथ को तहस नहस कर दिया। रावण भी घायल हो गया। युद्ध भूमि में राम के सामने वह बुरी तरह परेशान और असहाय दिखाई पड़ रहा था। राम उनके सामने पहुंचकर बोले, तुम बहुत बहादुरी से लड़े, मगर आखिर में हार ही गए। इस वक्त तुम हताश और परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम अपने महल लौट जाओ और फिर कल लड़ाई के मैदान में आकर मेरे वाणों का सामना करना। अब रावण के सामने पीछे हटने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह गया। वह शर्म से सिर झुकाए अपने महल में लौट गया। राम से पराजित होने के बाद परेशान रावण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण
से सहायता मांगने के लिए पहुंचा। उस समय कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था। काफ़ी कोशिशों के पश्चात कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने उसे राम के हाथों मिली शर्मनाक पराजय तथा अपनी विशाल सेना की क्षति की जानकारी दी। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को सांत्वना दी तथा उनके सामने ही राम और लक्ष्मण को मारने का संकल्प लिया। अपने सभी शस्त्रों से परिपूर्ण होकर एक विशाल सेना के साथ कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। कुंभकर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था। अंगद और सुग्रीव को युद्ध भूमि में पराजित करने के पश्चात वह राम की ओर बढ़ा। युद्ध के मैदान में कोई भी योद्धा उसके सामने नहीं टिक सका। राम ने उसका डटकर सामना किया और अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके पैर काटकर उसे सीधा यमलोक पहुंचा दिया। जब कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने का समाचार रावण को मिला तो वह अत्यंत शोक में डूब गया। राम की यह सबसे बड़ी जीत थी। कुंभकर्ण का वध जो उन्होंने किया, ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। इसके पश्चात राम की सेना प्रचंड वेग के साथ राक्षसों की सेना पर टूट पड़ी और उनमें से हजारों राक्षसों को युद्ध भूमि में ही मार डाला। इंद्रजीत से युद्ध की कहानी सुनिए आगे क्या होता है। राम की सेना के आगे रावण द्वारा पराजय स्वीकार करने के बाद उसका पुत्र इंद्रजीत ने राम की सेना का संहार करने का संकल्प लिया। वो बहुत क्रोधित हो गया इंद्रजीत, तो उसने ये कसम खाई कि मतलब राम का संहार करेंगे, उनकी समाप्ति का उसने संकल्प लिया। इंद्रजीत ने राम की विशाल वानर सेना के ऊपर भीषण आक्रमण किया। उसने लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर युद्ध भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम की सेना में गहरी उदासी छा गई। मूर्छित लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान को संजीवनी बूटी खोजकर लाने का आदेश दिया गया। केवल संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सकती थी। हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए। संजीवनी बूटी देने के बाद उन्हें होश आ गया। वह दुगने जोश के साथ उठ बैठे। लक्ष्मण को होश में आते देख राम ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके पश्चात लक्ष्मण अपने सैनिकों के साथ इंद्रजीत का पीछा करने लगे, जो लक्ष्मण से बचने के लिए एक पहाड़ के अंदर जा छिपा था। अंत में लक्ष्मण ने इंद्रजीत को लक्ष्य बनाकर एक बाण चलाया, जिसके लगते ही इंद्रजीत का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। इस तरह रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु हो गई। पुत्र इंद्रजीत के मरने के बाद रावण अपने रथ में सवार होकर एक विशाल शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। उसने राम की सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया। राम की वानर सेना ने बड़ी ही बहादुरी से रावण के आक्रमण का सामना किया। हनुमान ने हजारों
राक्षसों को मारा। रावण की यह विशाल सेना भी राम के तीक्ष्ण बाणों के आगे टिक नहीं सकी। राम की वानर सेना के महान योद्धा हनुमान, सुग्रीव, अंगद और भी बहुत योद्धा बहुत ही बहादुरी से लड़े, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के शिविर के चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गईं। जब रावण के महान योद्धाओं, उसके सभी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई, हजारों शत्रुओं को सेनाओं द्वारा मार दिया गया, तब रावण राम का सामना करने उसके सामने पहुंचा। उसने अपने सेनापति से कहा, राम को नष्ट कर दो एवं उसकी सेना को हरा दो। राम एवं लक्ष्मण विभीषण के साथ रावण के सामने पहुँचे। उसकी सेना भी तीव्र वेग से आगे बढ़ी। वे वीरतापूर्वक लड़ाई करते हुए आगे बढ़े। जो भी उनके सामने आता उसका संहार कर देते। रावण भी युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्रों के साथ राम के सामने पहुंचा। सभी दिशाओं से रावण ने राम के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, मगर उसके सभी बाण बेकार हो गए। राम को भविष्यवाणी हुई कि वह रावण को केवल ब्रह्मास्त्र से मार सकता है। ब्रह्मास्त्र के लगते ही रावण का निर्जीव शरीर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार घमंडी रावण, जो अपने आप को अजेय और अमर समझता था, उसका अंत हुआ। रावण का सबसे छोटा भाई विभीषण शुरुआत से ही भगवान श्री राम के शिविर में रह रहे थे। वह अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग थे। रावण की मौत पर राम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपने भाई के मौत को भूल जाओ। जब युद्ध समाप्त हो गया, तब राम, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी तथा अन्य सभी लोगों के साथ लंका गए। विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठाने के पश्चात उसे राजमुकुट पहनाया। राम के विजय के बारे में बताने के लिए हनुमान जी को अशोक वाटिका में माता सीता के पास भेजा गया। राम की विजय तथा रावण की मौत का संदेश सुनकर सीता बहुत खुश हुई। सीता को आदर सहित अशोक वाटिका से राम के पास लाया गया और सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा के दौरान सीता अग्नि में प्रवेश कर सकुशल अग्नि से बाहर निकल आई। सीता को सकुशल देखकर राम ने उन्हें निसंकोच अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। 14 वर्षों का वनवास काटने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे, जहां उनके छोटे भाई भरत सभी अयोध्या वासियों के साथ पलकें बिछाए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज अयोध्या नगरी को किसी नववधू की भांति सजाया गया था। सबके आगे खड़े वशिष्ठ ऋषि ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। वशिष्ठ ऋषि ने उसी समय
सभा बुलाई और सभा के समक्ष राम को अयोध्या की राजगद्दी सौंपने का विचार व्यक्त किया। सभी दरबारियों ने इस बात को सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। राम और सीता को सुंदर रत्न जड़ित राजसी वस्त्र पहनाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अयोध्या के सिंहासन पर बिठाया गया। दरबार में उपस्थित पुरोहित, विद्वानों तथा अन्य दरबारियों ने इस शुभ मौके पर पुष्प वर्षा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। तीनों राजमाताएं राम को सीता के साथ सिंहासन पर बैठे देखकर फूली नहीं समाई, यानी बहुत बहुत खुश हुई। ऋषियों ने राज सिंहासन पर बैठे राम को आशीर्वाद दिया। राजा की ओर से सभी पुरोहितों और वहां उपस्थित प्रजा को महंगे उपहार बांटे गए। उपहारों को लेकर सभी अयोध्यावासी खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। इस तरह राम अयोध्या के राजा राम बने। तो बच्चों, अगर आप यहाँ तक इस कहानी को सुनते हो ना, तो मतलब आप बिल्कुल कमेंट करके ये बताना कि आपको कैसी लगी ये कहानी। नेक्स्ट वीडियो में 7वां भाग डालूँगी। तो आपको ये कहानी के मैं बस ये कहानियाँ इसीलिए डाल रही हूँ ना कि ये बच्चों से रिलेटेड कहानी है। बच्चों को जानना चाहिए कि भगवान राम कौन थे, सीता माँ कौन थी। और क्योंकि हम भगवान यहाँ पे अवतरित क्यों हुए, इसलिए अवतरित हुए क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे ना कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। इस चीज़ को भले वो देखिए राजा के घर पैदा हुए थे तो भी वो वन में गए, तो परेशानी आए तो परेशानी से परेशान मत होइए। भगवान से शक्ति मांगिए और अपने कर्म को कीजिए, तो आप श्रेष्ठ फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए भाग के साथ। जय श्री सीताराम।